हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल कैड सॉल्यूशंस, डिजिटल इंडिया का डिजिटल गुरु। मैं हूं मिराज अंसारी। वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे ट्यूटोरियल्स के बारे में, ठीक है। तो इस सेशन में हम दो ट्यूटोरियल्स करने वाले हैं। आप देखिए, एक ये बेसिक सा ट्यूटोरियल है, एक ये हमारा उसका स्केच है, और दूसरा जो है ये है हमारा दूसरा ट्यूटोरियल, ठीक है। तो इस सेशन में हम दोनों ट्यूटोरियल्स को करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें कौन सा प्लेन सेलेक्ट करना है। और दूसरी चीज़ ये देखिए, एक सेंटर लाइन दिया गया है, मतलब सिमेट्रिक हमारा ड्राइंग है। सिमेट्रिक मतलब होता है 50% इधर और 50% इधर। आई बात समझ में? तो चलिए हम इसको टॉप व्यू से सिलेक्शन करेंगे। ये हमारा NX खुल चुका है। यहाँ पे मैं एक नया फाइल लेता हूँ और आप मॉडल नंबर 1 दीजिए। मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊँगा और उसी फोल्डर में हम सारे पार्ट्स को सेव करने वाले हैं। इसमें हम यहाँ से न्यू एंड देन फोल्डर सेक्शन 2 डालता हूँ। इसमें NX सेक्शन 2 कर देता हूँ, ठीक है। NX सेक्शन 2, ओके। और ये हमारा फोल्डर हो गया सेट और उसका नाम है मॉडल 1 एंड देन ओके कर देता हूँ। मिलीमीटर में हमने ले लिया है यूनिट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से हमें टॉप प्लेन को सिलेक्ट करना है। मैं डायरेक्ट स्केच में भी जाके स्केच बना सकता हूँ या तो एक्सट्रूड में भी जाके कर सकते हैं, ये हमें पता है। तो मैं नॉर्मली स्केच में जाऊँगा, ऑन प्लेन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और ये देख रहे हो हमारा XY प्लेन ऑलरेडी सिलेक्टेड है और आप ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर जाने के बाद हम लोगों को ये प्रोफाइल डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 रेक्टेंगल बनाऊंगा, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। देखिए कैसे करना है। ये लिया रेक्टेंगल, सेंटर वाला लूँगा, यहाँ पे मैंने ऐसा लिया, ऐसा किया, फिर यहाँ से एक और ऐसा कर दिया, ठीक है। मिडिल माउस प्रेस कर देता हूँ। अभी हमें प्रॉपर डायमेंशंस डालने चाहिए। तो इसका टोटल है हमारा 80 और इसको अगर आप जोड़िएगा तो 50 का होगा। तो चलिए मैं यहाँ से डायमेंशन ले लेता हूँ। ज़रा इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से यहाँ तक 80, ओके। एंड देन यहाँ से यहाँ तक 50, ओके। अगली चीज़ क्या है, ये देखिए हमारा 30 और ये हमारा 20, मतलब यहाँ से यहाँ तक 30 और यहाँ से यहाँ तक 20। अब क्या बाकी रह गया है, तो ज़रा गौर से देखिए, ये प्रोफाइल ये वाला, ठीक है। तो एक साइड बनाऊंगा, डायमेंशन डालूंगा और उस स्केच को हम मिरर करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम प्रोफाइल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक गए। इस तरह से मैंने कोई भी प्रोफाइल लिया, मिडिल माउस, डायमेंशन डालते हैं। ये रहा हमारा 30, सॉरी ये बीच का 30 है, दोनों साइड 10-10 का है, आप ले सकते हो। ये लिया डायमेंशन, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, ये 10 ले लो, ये भी 10 ले लो, ठीक है। बीच में ऑटोमेटिक 30 का आएगा ही आएगा। और अगर आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डालना चाहते हैं तो ये देख लीजिए 10 दिया हुआ है। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए, दोनों के बीच का गैप डिस्टेंस 10 का है, ठीक है। मिडिल माउस कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि एक साइड ही डालने से हमारा काम बन जाएगा अगर हम ज्योमेट्रिकल रिलेशन का इस्तेमाल करें तो। जैसे कि मैं इस डायमेंशन को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी ये क्या हो गया, हमारा कम ज़्यादा हो रहा है, इधर ज़्यादा है इधर कम है। तो हम इसको सिमेट्रिक कर सकते हैं, यहाँ से आपको सिमेट्रिक मिल जाएगा। मेक सिमेट्रिक का ऑप्शन है, इस लाइन को सेलेक्ट कीजिए, फिर इस लाइन को सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट सेंटर लाइन, ये एक्स एक्सिस को सेलेक्ट कर लीजिए। तो इससे होगा ये कि हमारा एक डायमेंशन कम हो जाएगा और ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। मतलब इधर 10 है तो इधर भी 10 का ही होगा। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है। आई बात समझ में? अब मैं ये तीनों लाइन को राइट साइड में मिरर करना चाहता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ मिरर कैसे किया जाता है। तो मैं इस तरह से ड्रैग करके ये सब को सेलेक्ट किया
और यहाँ डाउन एरो पे क्लिक कीजिए और ज़रा गौर से देखिए ये बटन मिरर कर्व, ठीक है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए। ये देखिए हमारा सेलेक्ट कर्व, 3 कर्व सेलेक्टेड है, तीनों लाइंस हैं। अब बोल रहा है यहाँ पर सेलेक्ट सेंटर लाइन, आप इस पर क्लिक कीजिए और ये वर्टिकल एक्सिस को सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए यहाँ पर चेक मार्क आ गया, मतलब ये सक्सेसफुली मिरर होगा और यहाँ से आपको ओके कर देना है, ठीक है। हमारा प्रोफाइल तो ऑलमोस्ट डन है। अगर आप ये लाइन को और ये लाइन को डिलीट करेंगे या ट्रिम करेंगे तो भी चलेगा, नहीं तो एज इट इज़ भी रखेंगे तो भी चलेगा। हम दोनों तरीके से ही इस मॉडल को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं दोनों बताता हूँ, पहले तो मैं ऐसे ही रख के बताता हूँ और यहाँ से फिनिश कर दिया, ठीक है। ये देखिए हमारा ओरिएंटेशन बिल्कुल परफेक्ट है। और आप यहाँ से क्या कीजिए, एक्सट्रूड को ऑन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको सिलेक्शन में थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। अगर मैं सिंगल कर्व लूँगा तो ये देख लो सिर्फ लाइन सेलेक्ट हो रहा है और ये लाइन हमारा एज ए सरफेस होगा एक्सट्रूड, ठीक है। तो इस तरह से हमें गड़बड़ी नहीं करनी है। अगर यहाँ पर आपको एक रीजन का ऑप्शन दिया हुआ है, ये देख लो रीजन बाउंड्री कर्व, यानी क्लोज्ड प्रोफाइल आपके पास है पूरी तरह से, तो आप रीजन बाउंड्री कर्व का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये एक रीजन हो गया, 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 यहाँ पर 4 रीजन बन गए हैं। तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इसको एक्सट्रूड करना है, तो बस इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जितना भी आपको वैल्यू डालना है यहाँ पे 20, 25, 30 ले लीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। हो गया आपका काम, बस हमें इतना ही तो चाहिए था। चाहे आप इसको ट्रिम करें या ना करें, हमारे पास एनएक्स में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है। और क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम नहीं करेंगे तो, है ना। वैसे भी हमें उतना ही रीजन को एक्सट्रूड करना था, ठीक है। और मैं अगर अंडू करता हूँ और यहाँ पर गया, अभी मैं इसको ट्रिम करता हूँ, ये रहा मेरा ट्रिम, इसको ड्रैग करके हटाया, इसको भी ड्रैग करके हटाया, ठीक है। ये देखिए 30 का जो डिस्टेंस था हमारा वो शायद हट चुका है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो इसको लॉक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और मैं फिनिश करता हूँ, तो यहाँ पर भी आपको वही करना है, ठीक है। इसी रीजन को सेलेक्ट करना है। क्या इसका कुछ काम है, नहीं है। बट हाँ, इस स्केच में हमारा क्या हुआ है, 2 रीजन्स कम हो गए, यानी इस एरिया को आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे और इस एरिया को भी सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, बाकी का सब वैसा ही है, ठीक है। ओके कर देता हूँ। एंड बटन को प्रेस करके हमने आइसोमेट्रिक कर दिया। और अगर आप यहाँ से स्केच को सेलेक्ट करके इस बटन को दबा देंगे तो हाइड हो जाएगा स्केच। दरअसल हमें स्केच की अभी तो ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है भाई, अगर आप किसी भी तरह से फिलेट विलेट करना चाहते हो, सारे शार्प एजेस को राउंड कॉर्नर्स करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये लिया एज ब्लेंड, मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, 0.5 इज़ एनफ, ले सकते हैं इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से आप ले लीजिए। इवन आप इस तरह का सिलेक्शन करेंगे तो भी चलेगा, तो एक ही साथ आपका सारा एज सेलेक्ट हो जाएगा। एंड देन ओके कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से कुछ ज़्यादा दिख रहा है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए फिलेट में, 0.5 की जगह पर 0.25 एंड इंटर कीजिए एंड देन ओके कर दीजिए। एंड बटन को प्रेस कीजिए। ये हो गया हमारा काम, ठीक। अगला स्टेप क्या है, अगर आप चाहें तो इसको कलरफुल बना सकते हैं। कैसे, इस पे जाइए, 3 डॉट आएगा आपके 4th क्वाड्रेंट में, तब क्लिक करना है। ये इसको बोलते हैं क्विक पिक, मैंने बताया है पिछले सेशंस में। सॉलिड बॉडी ऑफ एक्सट्रूड 2 लेना है, इसमें पूरा बॉडी सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अभी वो ऑप्शन हट गया है तो मैं फिर से सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं ये लिया सॉलिड बॉडी, इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से आपके पास कलर्स का ऑप्शन है एंड देन ओके एंड देन ओके। यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया, लेकिन ये ज़रा सा बोरिंग दिख रहा है, क्या बोलते हो, बोरिंग दिख रहा है ना। हाँ, अभी हम इसको अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो ये रहा हमारा व्यू और ये रहेगा ट्रू शेडिंग, तो इट विल लुक लाइक पॉलिश सरफेस, ओके। मेटेलिक पेंट्स का इफेक्ट है, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पहला ट्यूटोरियल होता है तैयार, ठीक है। अब आप इसको क्या कीजिए, सेव कर दीजिए, या तो फिर अगर आप चाहें तो इसमें अलग मटेरियल डाल सकते हैं, अलग मेटेलिक पेंट डाल सकते हैं। यहाँ से आपको कौन सा कलर चाहिए आप सेलेक्ट कीजिए, सपोज दिस वन एंड स्केप इट। ये देखिए इस तरह का हमारे पास मेटेलिक पेंट्स अप्लाई हो गया, ठीक है।
देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे Ctrl+S प्रेस करता हूँ, NX सेक्शन 2 मॉडल नंबर 1 एंड देन ओके कर दीजिए। ये हमारा पहला पार्ट हुआ कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। ये है हमारा सेकंड पार्ट, देख सकते हो ट्यूटोरियल नंबर 2 है। एक्सपेक्टेड टाइम 30 मिनट्स है, बट हमें उतना लगता नहीं है। ठीक है, तो अब इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सो ज़रा गौर से देखिए। यहाँ पर देखिए, ये हमारा सिमेट्रिक लाइन है, यानी 50% इधर 50% इधर, मतलब 200 लेंथ है इसका, तो 100 इधर और 100 इधर रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इस प्रोफाइल को बनाते हैं, फिर बाद में बाकी का काम करते हैं। एक नया फाइल लेता हूँ, यहाँ से न्यू, मॉडल नंबर 2 ऑटोमेटिक आ गया, ये सेव होगा NX सेक्शन 2 में एंड देन ओके कर दीजिए। अब इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमारा जो प्लेन होगा वो लेफ्ट साइड का होगा। आप देख सकते हैं ये, यानी XZ। ठीक है, मैं अल्ट और टैब से ड्राइंग ये शीट खोल रहा हूँ और अल्ट और टैब प्रेस करके सॉफ्टवेयर खोल रहा हूँ, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। मैंने लिया होम स्केच, यहाँ से मैंने इस प्लेन को सिलेक्ट किया, ओके किया। ओके करने के बाद हमारा काम ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम इस प्रोफाइल को बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट रेक्टेंगल भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ सेंटर वाला, बट ये सेंटर पॉइंट से मैं स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं ज़रा ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसा ले लिया, मिडिल माउस। एक और काम कर लेना है, ये जो एक्स एक्सिस है और इस लाइन को हम कोलिनियर कर देंगे। आप इस लाइन को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको क्लिक करना है एक्स एक्सिस को, और ये हमारा रिलेशन आता है, ज्योमेट्रिकल रिलेशन आप इसको बोलते हो, कोलिनियर, एक लाइन में हो गया। दूसरा काम हमें ये करना है कि भाई सिमेट्रिक करना है। देखिए ये कम ये ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसको सिमेट्रिक कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइन दिया हुआ है सिमेट्रिक लाइन। ठीक है, सेंटर लाइन। मेक सिमेट्रिक को लूँगा, ये वर्टिकल एक्सिस, सॉरी वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन और यहाँ सेंटर लाइन। आप ये वर्टिकल एक्सिस सेलेक्ट कर लो यहाँ से। ये देखो अभी जो भी लीजिएगा वो इक्वल इक्वल आएगा। ठीक है, अब हम इसमें डायमेंशंस डालेंगे। ये टोटल 200, ये 90 का है। तो चलिए मैं यहाँ से जाता हूँ, इस लाइन को सेलेक्ट किया, इस लाइन को सेलेक्ट किया, यहाँ से 200 और इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको 90 डालना है। ओके, उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। ये हमारा फुल्ली कंस्टेंट दिखा रहा है। आगे क्या करना है वो देखिए, यहाँ से हमें प्रोफाइल लेना पड़ेगा। ठीक है, आप प्रोफाइल लीजिए, इधर से ऐसा ऐसा और ऐसा, मिडिल माउस मिडिल माउस, इस बीच वाले लाइन को आप हटा दो, ट्रिम कर देते हैं, इसको हटा दिया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इन दोनों लाइंस को सिमेट्रिक करना है, क्योंकि देख रहे हो इधर से सिमेट्रिक करते हैं। ये लिया, मेक सिमेट्रिक ऑप्शन, सिलेक्ट दिस वर्टिकल लाइन, दिस वर्टिकल लाइन, दिस वर्टिकल एक्सिस। जो भी वैल्यूज आप डालिएगा तो ये दोनों साइड में इक्वली डिवाइड होता है। यहाँ से मैं 40 ले लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। ये लिया, इस लाइन को सेलेक्ट करो, फिर इस लाइन को सेलेक्ट करो, 40 ले लेता हूँ, तो इधर बिना कहे पूछे 40 का आ जाएगा, है ना। यही पावर है सिमेट्रिक, और ये साइन होता है, आप देख सकते हो। अभी नीचे से देखिएगा, यहाँ पर देखिए 50 का है, आप इधर से 50 ले लो, इसको सेलेक्ट करो और इसको सेलेक्ट करो, इधर मैं 50 डाल देता हूँ, काम हो गया। आगे का काम क्या है भाई, हमारा फिलेट्स। आप देख सकते हो 6 × R10, मतलब 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स में हमें रेडियस 10 डालना है। ठीक है, तो इसी सेक्शन में हमने फिलेट वगैरह कवर किया है। ये लेता हूँ और यहाँ पर मैंने रेडियस 10 डाल दिया। अब आपको बस कॉर्नर्स ही सेलेक्ट करना है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे देखिए गैप आ रहा है, तो आपको इसको और इसको सेलेक्ट कर लेना है, फिर इस लाइन को और इस लाइन को सेलेक्ट कर लेना है, फिर इस लाइन को और इस लाइन को सेलेक्ट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्या है भाई, यहाँ पे 2 × R15, मतलब इसमें हमें 15 का और इसमें हमें 15 का डालना है। तो बस रेडियस ही हमें चेंज करना है, नो प्रॉब्लम। इसको पकड़ लो, देन इसको और इसको पकड़ लो, मिडिल माउस, और ये हमारा ड्राइंग पूरी तरह से यहाँ पर दिखेगा आपको कंस्ट्रेंट है। मतलब
जितना हमें डायमेंशंस चाहिए था हमने ले लिया है, जितना हमें ज्योमेट्रिकल रिलेशन चाहिए था हमने ले लिया है, इसलिए ये स्केच हमारा फुल्ली कंस्ट्रेंट आया हुआ है। ठीक है, ये आना चाहिए। इससे साबित होता है हमारा स्केच पूरी तरह से अच्छा है, सही है। आई बात समझ में? डबल क्लिक करके आप इसको ओके कर लो। ये हमारा स्केच मोड से हम बाहर आ चुके हैं, तो मैं ज़रा एप्लीकेशन में जाता हूँ और मॉडलिंग में चला गया। ठीक है, और यहाँ पे डबल क्लिक करो, ये इसको लिया, फिर इसको लिया, जैसा आपका मन करे आप ले सकते हो। यहाँ से इधर से आप ले सकते हो। अब आखिरी काम क्या रह गया है, हमें यहाँ पर सर्कल लेना है डायमीटर 15 का। ठीक, ये लिया, यहाँ पे सेंटर और डायमीटर 15 डाल देता हूँ और यहाँ पर भी क्लिक कर दिया। और इस तरह से हमारा स्केच पूरी तरह से कंस्ट्रेंट है और कंप्लीट है। ठीक है, तो होने के बाद हमको फिनिश करना है और एंड बटन को प्रेस करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हैं। ये लिया एक्सट्रूड। यहाँ से आप चाहो रीजन बाउंड्री कर्व का इस्तेमाल करो, अभी फ़िलहाल तो वही करना है। ये देखिए, आप सर्कल को तो एक्सट्रूड नहीं करना चाहते ना, इसको तो इस रीजन को हमें एक्सट्रूड करना है। आप यहाँ से चाहें तो सिमेट्रिक वैल्यू ले सकते हैं और बाद में ओके कर दीजिए। ये आपका काम हो चुका है। स्केच को हाइड करना है तो आप हाइड कर सकते हो, या तो फिर स्केच को सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+W प्रेस कर दीजिए। ठीक, अब अगर यहाँ पर भी आपको 0.25 का फिलेट वगैरह डालना है तो लीजिए। एज ब्लेंड 0.5 इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, मैं इसमें 0.25 करूँगा और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। जो भी होल्स हैं, सर्कल्स हैं, एजेस हैं, ये आप ले सकते हो एंड देन ओके कर दो। और इस तरह से हमारा शार्प कॉर्नर राउंडेड कॉर्नर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम अगर इसमें कलर्स अप्लाई करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर जाइए, रुकिए 3 डॉट आने तक और बाद में क्लिक कीजिए, ये सॉलिड बॉडी आएगा। देन इस ऑप्शन पे एडिट डिस्प्ले पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आपके पास भरमार है कलर्स की, आप जो चाहे ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ओके ओके। यहाँ से व्यू में जाना है, ट्रू शेडिंग में जाना है एंड योर पार्ट विल लुक लाइक दिस। फाइनली हमने 2 ट्यूटोरियल्स किए हुए हैं। ठीक है, चलो तो इस सेशन में हमने 2 पार्ट्स किए हैं, आगे और भी करेंगे। ठीक, ये देख लीजिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो अभी बेसिक मैं ले रहा हूँ, धीरे धीरे हम लोगों का लेवल बढ़ता चला जाएगा। ओके, चलिए मैं इसको भी Ctrl+S प्रेस करके सेव करके ओके कर देता हूँ। ठीक है, बस इस सेशन में हम बस 2 ही पार्ट देखेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में अगले 2 पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड सॉल्यूशंस। बाय बाय, गुड डे एंड टेक केयर।